स्टार्ट करें। एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है ये, 2022 का पेपर है। मार्क्स तो करवा ही दिया था मैंने खैर। हाँ हो गया ना, ठीक है, दिक्कत नहीं। चलिए हाँ बस अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक है। और कार्बन एवं उसके यौगिक जो टॉपिक्स है हमारा बहुत आईएमपी है, और कहीं ना कहीं इसमें से हर बार 2 या 4 नंबर क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछता है। हम पता है कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4। कैसे होती है ये देखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो बताओ क्या होता है भैया, कितना होता है परमाणु क्रमांक? 4 ही होता है। वाह वाह, कब हुआ 4? आज तक मैंने तो ना सुना। चलो बताओ ये कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। मतलब हम देखें अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन कितने नंबर पे आया? 6 नंबर पे। तो परमाणु क्रमांक कितना आएगा इसका? 6। अब मैं आपसे बोलूं भैया कि इसमें क्या निकालो सर, आप इसकी संयोजकता निकालो। तो कैसे निकालेंगे आप? अष्टक नियम से। किससे? और अष्टक नियम क्या होता है? 2 8 8 18 18 32 और ये 32। एक हिसाब से क्लास है 7, मतलब 7 क्लास है। मैं बोलता हूँ पहली क्लास में आपको 2 स्टूडेंट को लेना है, दूसरी में 8 को लेना है, तीसरी में 8 को। अगर आपके पास कम पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे से उधार लीजिए, अगर आपके पास ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे को उधार दीजिए। इन क्रम किसमें चलेगा आपका? अष्टक नियम। किसमें? अब हमारे पास कितने हैं? 6। तो हम पहले रेखा में कितने ले सकते हैं? तो मैं 2 रख लूं। अभी कितने बच्चे मेरे पास? 4। दूसरी में कितने हैं? अब मेरे पास है कितने? 4 रखूंगा मैं, 4 ही रखूंगा। अब मुझे 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। 4 लूंगा या दूंगा? ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। इसलिए हमेशा कार्बन की संख्या प्लस की 4 भी होती है और माइनस की 4 भी होती है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बन के 2 गुण ऐसे बताओ जो वो सबसे अलग समानता या सबसे अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। किसमें? आवर्त सारणी में। अब आवर्त सारणी क्या होती है? जिसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर रखा गया। जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन क्या है? सबसे कम क्रियाशील है। एग्जैक्टली, करता तो है क्रिया। फिर हीलियम बहुत कम क्रियाशील। देखो अगर आप देखोगे 18 ग्रुप में कोई भी तत्व जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी। उन्हें बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं उन्हें? अक्रिय गैस। ठीक है भाई, वो तो ठीक है। पर अब हम देखें कि कार्बन के 2 गुण। तो नंबर 1 है श्रृंखलन। क्या भैया? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन अपने साथ, मान लो मैं टीचर हूं या फिर कोई स्टूडेंट है जो लगातार एक ही क्रम में बैठे हुए हैं, जो एक ही क्रम में बैठे हुए हैं। अब टीचर तो नहीं बैठ सकता इसमें, स्टूडेंट ही बैठेंगे एक लाइन में। तो क्या है, कार्बन अपने साथ अपने समान कार्बन की श्रृंखलाओं को क्या करता है? जोड़ता जाता है। क्या करता है? इस गुण को क्या बोलेंगे अपन? श्रृंखलन। क्या बोलेंगे इसे? कि कार्बन कार्बन के अणु, कार्बन कार्बन के अणु लगातार एक ही श्रृंखला में, एक ही क्रम में जुड़ते जाते हैं।
इस गुण को क्या बोलेंगे हम? श्रृंखलन। क्या बोले भैया? पेपर पूछा गया है पेपर में, श्रृंखलन कहते हैं। अब भैया बताना, ठीक है? देखो, कार्बन और कार्बन के अणु, कार्बन कार्बन के अणु, मैंने किसी अन्य तत्व की बात तो नहीं करी ना यहाँ पे, मैंने सिर्फ किसकी बात करी है? कार्बन कार्बन के अणु की। तो भैया मान लो मैंने एक कार्बन लिख लिया, फिर मैंने लिखा एक और कार्बन, फिर मैंने लिखा एक और कार्बन, फिर मैंने लिखा एक और कार्बन। देखो लगातार एक ही क्रम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर लिखा मैंने एक और कार्बन। तो ये क्या है? श्रृंखलन है। क्या है ये? जुड़ते जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखो लंबी श्रृंखला बन रही है, आप चाहो तो और भी पताल तक ले जाओ, आपकी इच्छा हो तो ये क्या है भैया? ये श्रृंखलन है। क्या है भैया? दूसरा कारण है इसका संयोजकता, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। संयोजकता क्या होती है? कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्या है? कार्बन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है सर। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। पर ये 4 दे के भी अपना अष्टक पूरा कर सकता है। मतलब आपके हिसाब से मैं ऐसा कहता हूं, आपको ना तो किसी से लेना है ना किसी से देना है, ले दे के सब काम खत्म करना है। अगर ले लिया तो वो पूरा काम खत्म हो जाएगा, फिर अगर दे दिया तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। मान लो मैं 4 दे दूं किसी को, कितना बचेगा? मात्र 2। अगर मैं 4 ले लूं, 4 + 4 कितना होगा? तो फिर काम 2 8 तक रुक जाएगी गाड़ी। अब ना तो किसी से लेना ना किसी से देना। इसीलिए कहते हैं हर तत्व अपने आप को पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है हर तत्व आवर्त सारणी में। तो हमें क्या करना है? हर अष्टक को पूरा करना है। अब भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक। क्यों है? क्योंकि ये ले भी सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकती है। बस ये 2 कारण है, इसके 2 ही नंबर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया इसको। अब हम एक कहानी बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, सहसंयोजी आबंध। क्या पढ़ेंगे अपन? सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं बताओ? सहसंयोजी आबंध तुमने पढ़ा होगा अब तो। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, फिर हम पढ़ा देते हैं भैया, हमारी आदत में है, क्या करें। अगली रीडिंग है हमारी सहसंयोजी आबंध। सह मतलब साथ साथ, संयोजी मतलब, संयोजन मतलब मिलना होता है। और वही एक इंस्टाग्राम की कहानी जो आपको सुनानी है, फिर वही उस ग्राम में, वही उस गांव में वही हुआ जो मैंने देखा। अब एक गांव में कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो मैंने देखा। तो भैया सह संयोजी आबंध मतलब, सह मतलब होता है साथ, संयोजी मतलब होता है मिलना, और आबंध मतलब होता है बंध। क्या होता है? बंध। तो ऐसे परमाणु या अणु या आयन, ऐसे परमाणु अणु, अणु समझते हो क्या होता है? परमाणु समझते हो क्या होता है? एक गिलास में एक चिमटी में पानी लेना, नाक में कुड़ना, खत्म खत्म। परमाणु अणु या आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन, रिवीजन चल रहा है सर, कौन सा बता रहे हो? 1 महीना नहीं बचा तुम्हारा एग्जाम में है? ऐसे परमाणु अणु या आयन समझा दूंगा, आयन भी क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, पर ये चैप्टर में कंप्लीट करना है आज का आज। ऐसे परमाणु अणु या आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, दाता मतलब होता है देने वाला, तथा दूसरा परमाणु, उसका दिमाग सटक जाएगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा।
या आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह, ग्राही मतलब होता है लेने वाला, लिखते चलो अगर लिखना है तो फिर, ग्राही की तरह व्यवहार करे तो उसे क्या बोलेंगे भैया? सहसंयोजी आबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? सहसंयोजी आबंध। ओहो हो, सरपंच जी चले गए, अब गांव का ख्याल कौन रखेगा? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो आपको एक बात पता है सर कि हमको परमाणु क्रमांक सबके पता होना चाहिए, 1 से 20 तक का तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य बाप पे लगाए जूता थप्पड़ तुम में, और हो गए तुम सबके राजी। हाँ ये कई पूछ ली है, मैं बेइज्जती नहीं करता हूँ तो ऑफलाइन में तब बेइज्जती करता हूँ, तुम मरी जाओ सुन सुन के, एक दिन नहीं आओ बोलते पढ़े नहीं है तो मेरे को। क्या है वो ऑफलाइन वालों की नींद की लिमिट खुली है सर, क्या करें बेचारे, उनको आज तक पता नहीं था कि साइंस सब्जेक्ट भी होता है, इतने से पता था कि मैथ ही होता है बस, पता चला कि साइंस में फेल होने के कगार पे हैं अपन तो यार। ओ हो राम बचाए। किसने पूछ ली? बढ़िया करा उसने, नोट कर लिया भैया सभी ऑनलाइन वालों ने भी। हाँ एक बार पढ़ लो, समझा दूंगा। और मैं पूछ लूंगा 2 मिनट बाद, हकीकत में भी कह रही हूँ बिठा के। चलो भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा याद तो हम समझा दें। तो ऐसे परमाणु अणु या आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन, एक तो एक बात याद रखो, एक परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन देगा और एक परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एकाकी भी याद नहीं हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो याद रख सकते हो, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिन पर ऋणावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जैक्टली। तो एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देगा और एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस प्रकार बना बंध, अरे यार ये करे तो इस प्रकार बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। कोई बात नहीं, अंदर नहीं करा है करेक्शन, बंध कहलाता है। भी ग्राही तरह व्यवहार करे तो इस प्रकार बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। वही चीजें पढ़नी है, कुछ आउट ऑफ नहीं पढ़ना है। अब आउट ऑफ पढ़ने का जमाना गया, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी से मेरी गारंटी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी ले रहा हूं सर यहाँ बैठ के मैं। और भैया बात बताओ, चलो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और आप भी ऑफलाइन वाले भी बताएंगे उस आवर्त सारणी में देख के। और वो क्या है सर, उठने में तकलीफ है सबसे बड़ी बात। अब कितने नंबर पर लिख दिया बे? ओ हो 3 नंबर पे और मुझे दिख गया पर यहाँ से देखो 3 नंबर पे है। तो कौन सी स्कूल में पढ़ते हो तुम? 3 नंबर कौन सी स्कूल में पढ़ते हो तुम? किसने नहीं समझा है बताओ? ये जो है ना, ये आवर्त होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखे ना, ये आवर्त होते हैं। छोड़ी भाई क्या पढ़ते हो बे? हैं ये क्या लिखा है लाल लाल अक्षर में? ये एक तो की दी मैं भी 11 है भाई, कल लिख दो 11 है। हां यो 11 मैंने भी तो 21। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और नंबर पे है। अब अष्टक नियम तो सबको पता है, मैं इसी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी समझाऊंगा इन्हीं से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट में तकलीफ है उसमें भैया। ये होता है कौन सा नियम?
अष्टक नियम। कौन सा नियम है? किसने दिया था? न्यूलैंड साहब ने दिया था। केवल 20 तत्व तक ही लागू होता है, इसके बाद लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 11 परमाणु क्रमांक है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, तो फिर बोलना चाहिए ना सर 2। दूसरी में कितने हैं? 8 है। अभी कितने हमारे पास? 11। 11 में 2 है तो 9। अब कितने बचे हमारे पास? 9 बचे। हाँ, दूसरी कक्षा में कितने हमारे पास? 8। तो हमने 8 रख दिए। अभी कितना बचा हमारे पास? 1। तो एक को रख ले पहले। अब इसने देखा कि इसको तो 8 पूरा करना है, यहाँ पे तो 1 ही है। अब 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको? 7 कोई देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा ना 7, कोई भी नहीं देगा। तो इसने बोला ए दादा मेरे पास से एक इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। तो ये तो भैया जो देने वाला होता है वो तो प्लस का होता है। क्या होता है देने वाला? तो मैं इसे लिख दूं Na प्लस का 1, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 2 लिखता 2 प्लस का होता है। ठीक है, याद रखेंगे बनती चीजें। ये पूछ सकता है पेपर में, सेशन में जावन पूछ सकता है। ओके, अब आजकल क्या है जो एमपी बोर्ड है यूनिक क्वेश्चन दे रहा है थोड़ा सा। 1 प्लस का हो गया। अब भैया एक कहानी देखें किसकी? Cl की। याद रखना आपके पास Na प्लस है। कौन सा है? ऐसे परमाणु अणु या आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। तो मिल गया दाता में देने वाला। अब अपन लेने वाले की बात करते हैं। किसकी? लेकिन मुझे पता है कौन है लेने वाला, तो मैं तो अपने हिसाब से लूंगा। अब मैं मैग्नीशियम को ले सकता है यहाँ पे, मुझे पता है कौन सा है। तो भैया मैंने बोला क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। कितना है? 17। ठीक है, अब बताओ मुझे पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरी में? तीसरी में? 2 और 8 कितने होते हैं? अब कितने बच्चे अपने पास? 7 रख दिए अपन लास्ट कक्षा में। अब यहाँ पे होना कितना चाहिए था? अब यहाँ पे है कितने? अब मुझे बताओ पूरा करने के लिए कितना चाहिए अपने को? अपन अब 1 ले सकते हैं। 7 तो ले सकते पर अपन 1 ले सकते हैं। ले सकते हैं अपन 1। तो अपन ने बोला ए दादा दे दे रे। तो बोला ठीक है, ये ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा भाई साहब। क्या बात, दिमाग चल गया मतलब। अब एक तो देने वाला है और एक लेने वाला है। क्या है? देने वाला और एक लेने वाला। तो भैया सोडियम प्लस का 1 और क्लोरीन माइनस का 1। और अब आपको पता है हमेशा प्लस को चाहिए माइनस, इससे क्या होता है दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? दोनों देखो भाई ये जुड़ जाएंगे तो इनके ऊपर से प्लस और माइनस का चिन्ह हट जाएगा। अब ये प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे हटा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इनको समझा रहा हूँ मैं कैसे। और इस जो बंध बनाया ना ये क्या है भैया? सह संयोजी बंध है। क्या है ये? कैसे बना है? क्योंकि एक ने तो इलेक्ट्रॉन दिया है और एक ने इलेक्ट्रॉन लिया है। क्योंकि इसके पास जाना था तो इसने इसको दिया है, इसके पास एक कम था तो इसने इससे लिया है। ताली तो हाथ से बजती है ना। अगर कोई रिश्ता निभाया जाए तो उसमें दो हाथ ताली बजेगी। कि तुम मेरे पास अगर नुक्ते में खाने आए हो तो मैं भी तुम्हारे नुक्ते में जरूर आऊंगा। ऐसा है, होता है ऐसा। ऐसा पुश्ते नहीं याद रखती है फिर तो कपड़े लेके नहीं गए किसी उसमें तो फिर ये भी नहीं लाया है कपड़ा, अपन भी नहीं लेके जाएंगे। आज का बात पूछो मत ही उनसे, रिश्तो खत्म। ये हो जाता है। अब बताओ मुझे अपने क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बनाना है अपने को? भाई साहब तो भी नहीं लिया। हाय भाई रे, क्या होएगा इस दुनिया का? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखना सर, सोडियम। क्या भैया? सोडियम। अब मुझे बताओ सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो लास्ट कोष लास्ट आता है ना अपना, जैसे हम 2 8 1 लास्ट आया नहीं अपना, वो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या होती है वो? इलेक्ट्रॉन बिंदु बाह्यतम कोष में क्या होते हैं? वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे? मैं बना लूं एक, कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? नहीं है। अब भैया क्लोरीन है हमारे पास, बताओ कितने हैं? माइनस का नहीं है, यहाँ देख अभी इसको भूल जाओ। हम बता रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितना है? 7। 7 बना लो, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। बस बहुत बढ़िया, यही चलना चाहिए। 2 है तो मुझे फिर क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए भैया, 2 रुपया दे देना बस। 2 रुपये दे दिए इसने। अब इसको कितने रुपए चाहिए भैया? 1 रुपये। ये चाहिए इसको। अब भैया 7 तो है, 7 ही है ना। 2 2 4 2 6 रखिए 7। इसको तो 8 पूरा करना। देखो आप 30 अच्छा में कितना है? अब यहाँ पे कितने हैं? 7 को क्या चाहिए? 8। तो ये करेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन से ले लेगा। हो गया 8 पूरे। अब इसके पास कितना है?
इसके पास नहीं है एक भी, है कि नहीं है? नहीं है, सही में नहीं है, इसके पास एक भी नहीं है। ओ हो, इसके पास एक है। देखो भले दे दिया उसने, अभी तो हमें इसका भी पूरा करना पड़ेगा। तो इसको भी कर ले पूरा अपन, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको पूरे को अपन ले लेंगे, इसमें हो गए इसके लिए 8 पूरे बस। तो ये कुछ नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ही देगा बस, ठीक है। अब एक और, अगर इसे समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अपने पास एक और उदाहरण बहुत बढ़िया है जो पूछा गया पेपर में आपसे, CH4 क्या है, उसको और अच्छे समझ में आ जाएगा, IMP क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया। CH4 लिखूं, CH4 में कैसे लिखूंगा, CH4 ऐसे ऐसे लिखूंगा CH4। अब मुझे बताओ यहाँ पर कार्बन की संयोजकता प्लस की है माइनस की, तुम बताओ, ये बताए। बिल्कुल सही, माइनस की है, एग्जैक्टली। कैसे है माइनस की? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, प्लस का होता है। क्या होता है हाइड्रोजन हमेशा, इसलिए यहाँ पे क्या है वो माइनस का। हमने बोला था कि अगर ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, और यहाँ हाइड्रोजन का है प्लस का है, तो ये का जाएगा भैया। हमेशा तत्व प्लस और माइनस, यौगिक जो होते हैं वो प्लस और माइनस से मिलकर बने होते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। और जिन तत्वों में, यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिक्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक या विलयन से तत्व का विस्थापन कर देता है उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकर्मक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। विलयन अभिक्रिया क्या होता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों को बनाता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये चारों रिएक्शन IMP है पेपर के हिसाब से, ठीक है। CH4। अब मुझे बताओ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। कितना है, पहले हिस्सा में कितना आएगा, दूसरी में, ओह 4। भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, भाइतम मतलब सबसे लास्ट में 4 आए। बना ले 4 अपन, बना लिया अपन ने 4, ठीक है, बना लिया 4 अपन ने, 4 बना लिए भैया, ठीक है। अब बताओ किसकी बारी आई, हाइड्रोजन की। किसकी आई, बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, एक ही आएगा, कुछ तो कर ही नहीं सकते, तो अपने हाथ में है ही नहीं कुछ भी। तो मैंने बना लिया क्या, हाइड्रोजन। हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन हमारे पास, कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 4 है। देखो CH4 लिखा है, ध्यान देखो CH4 लिखा है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। जब भी कोई तत्व में 4 आता है तो 4 होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ हमें इस हाइड्रोजन करना है 2, क्या करना है हमें, क्योंकि पहले एक्सा में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन को करना है 8। देखो कितना है, 8। तो हमें हर तत्व का अष्टक पूरा करना है। क्या करना है हमें हर तत्व का, एक मिनट, क्या करना, हमें हर तत्व का अष्टक पूरा करना है। 2 2 4, कार्बन का, पहले कार्बन का पूरा करें क्या, कि हाइड्रोजन का पूरा करें, पहले हाइड्रोजन का पूरा करें। कितना चाहिए इसको, अरे क्यों चाहिए हाइड्रोजन का 8, जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो पहले इच्छा में 1 ही आया, तो पहले इच्छा में कितना चाहिए अपने को, 2 चाहिए अपने को, एग्जैक्टली। तो भैया हमने क्या करा, इससे ये ले लिया, हो गए 2 इसके पूरे। अब इसकी बारी, इससे 2 ले लिए, हो गए 2 इसके पूरे, इसके 2 हो गए, और इसके भी 2 हो गए, ठीक है। अब बारी किसकी आई, कार्बन की। किसकी बारी आई, अगर आपको ऐसा बिंदी से दिक्कत है तो आप कट पेट का निशान लगा लिया करो, ठीक है। तो मुझे बिंदी अच्छी लगती है। 8 किसे करना है पूरा अपने को, कार्बन। किसे पूरे करने हैं, देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 हो गया 4, 4 4 कितने होते हैं, हो गए कार्बन के पूरे 4 8। तो यही इलेक्ट्रॉन मिनरल किसकी है, अपने कार्बन CH4 की है। किसकी है, ये IMP है पेपर के हिसाब से। अगली है हमारी CO2। क्या भैया, अब CO2 में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। वो करेंगे ही नहीं कमेंट, मरी जाएंगे रठम बट।
लाल कलर में करेक्ट। हाँ, ये भी IMP है ना। ठीक है भाई, CO2 कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। 2 और ये रटा रटाया चीज है 4, मतलब 4 बिंदु संरचना आई कार्बन के बाहर बाहर उसके आसपास संरचना में। मैं आपसे बोलूं कि आप अपने माथे पे क्लिप लगाते हो, चोटी करते हो तो चोटी में क्लिप लगाते अपन। अब मान लो चोटी अपना आप बन जाए तो क्लिप लगाओगे तुम? जब भी लगाओ क्लिप। अबे मेरे जैसे बाल नहीं है तो मैं क्लिप लगाऊंगा क्या? पर तुम लगाओगे लगाओगे, तुम्हारे बाल क्या है? बड़े हैं, इसलिए। ऐसा मामला इसका भी है। जब मेरे बाल छोटे थे, मेरे बाल मान लो छोटे हैं तो मैंने कोई क्लिप नहीं लगाई। अब बाल बड़े हो गए भैया, क्या हो गए बाल? 4 क्लिप तो लगानी पड़ेगी। किसके पास? कार्बन के पास। कौन सा एग्जाम्पल लाया भैया क्लिप का? लबड़ लगा दो 2-4 बस, टेप भी लगा लिया करो। 2 और 4, ठीक है। अब किसकी बारी है? ऑक्सीजन की। 2 और ये 6। भाइटम कोष में कितना आया? अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे पूरा करने के लिए 2 चाहिए, अपने को 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, नहीं। भाइटम कोष में कितने हैं? 6। तो अब हम कितनी क्लिप लगाएंगे? 6। किसके बाहर? ऑक्सीजन दादा के बाहर। अब मैंने बोला CO2, क्या बोला मैंने? CO2। तो ऑक्सीजन कितने हैं? कितने हैं ऑक्सीजन? 2 है ऑक्सीजन। कितने हैं? 2। तो भैया हमने लिखा 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक? अब बताओ मेरे पास, मुझे बताओ ऑक्सीजन के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे अभी हाल? 6। कितने थे? 6 मैंने बना लिए ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से कि मुझे पता है कि तुम उसी खेत की मूली हो जिस खेत में मैं मूली खाने जाऊंगा, कि मैं मूली खाता ही नहीं हूं। हो गए? अब बताओ मैंने 4 क्यों बनाए यहाँ पे? भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए। आज आई थिंक लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, अब अपन करें अष्टक पूरा। क्या करें अपन? अष्टक। अब भैया 2 2 4 2 6, अब 6 को 8 करना है। क्या करना है 6 को? क्या करना है 6 को? तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या करा? ले लिया। 2 2 4 2 6 और 2 हो गए पूरे इसके। अब इसकी बारी आई। किसकी बारी आई? इसकी। 2 2 4 2 6 और 2 इसके पूरे हो गए। हो गए पूरे। अब कार्बन की बारी। कितने कार्बन के पास? 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। हमारी इच्छा हो तो हम, पर हमारे पास 2 ऑप्शन, तो हम दोनों की तरफ से आधा आधा ले लें। तराजू में सही साठ तोला जाए तो अच्छी बात है, अगर ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तराजू नीचे गिर जाएंगे। हाँ, इधर से 2 ले लो, इधर से भी 2। सही गोलाई में नहीं आया वो, कोई बात नहीं है, उस समय क्या गोलाई में लेना उसको बेचारे को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्का? दे दो होमवर्क में 2-4 लिखो तो अगला होमवर्क लिखो भैया सभी। SO2 S8 S8 C2S6 क्या बोल रहे हो भैया? C5H बस 4 C5H11 बॉन्ड Br। गर्मी हो रही क्या?
होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पर सर्वप्रथम बात तो ये है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाँ हाँ यही नहीं पता बे, क्या पढ़ते हो बे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं सर, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड पूछा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो उदाहरण भी पूछे गए हैं। तो दोनों चीज आएगी भैया मान ले तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु समझ में आ गई ना, समझ में आ गई तो देखे करके बताना मेरे को, करके लिया ना पर कल और नीला है नहीं तो पंखा से उल्टा लटके ही है, तुम्हें लटक जाना फिर। हाइड्रोजन एवं मस्ती नहीं। तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने सभी यौगिक सभी यौगिक क्या कहलाते हैं भैया, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बहुत दिन बाद में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ यहाँ, मुझे आदत नहीं है, मेरे को तो पता अलग आता क्लास ले, मेरा पेपर है आज। हाँ यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब भाई ठीक है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाने का मजा और ऑनलाइन पढ़ाने का मजा अलग है। ऑनलाइन में इतना मजा आता है यार कुछ मत। हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने लिया हाइड्रोकार्बन बोला है तो मैंने हाइड्रोजन में से जन को हटा दिया और किसको लगाया है, कार्बन को। तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको कि भैया क्या हुआ, एक दिन हमने लिया कार्बन दादा को, क्या लिया हमने, अब इसने बोला भैया हाइड्रोजन को भी लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाऊंगा कि हाइड्रो तो है ही नहीं, तुम तो कार्बन कार्बन लेके बैठ गए बे। तो हमने लिया एक और हाइड्रोजन को और कार्बन ने बोला नहीं दादा नहीं, मैं हाइड्रोजन को नहीं जोड़ूंगा। तो ये क्यों, मेरी संयोजकता पूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरी संयोजकता पूरी होना चाहिए। अभी कितनी है, अभी तो एक ही है और होती कितनी है, 6 होती है। ओहो लाओ भैया जहर की पुड़िया ला दो मुझे बस, अब मैं मरने के कगार पर आ जाऊंगा। हाँ कितनी होती कार्बन संयोजकता, देखना आंसर आ जाएगा वहां ग्रुप कमेंट, ये आ गया आंसर, बिल्कुल शायद आ गया आंसर, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है, तो मैंने 4 लगा दिया, 4 होना चाहिए। दूसरी बात मैंने एक कार्बन बढ़ाया, क्या बढ़ाया मैंने, एक कार्बन, और इस बार भी संयोजकता 4 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए संयोजकता, ठीक है। बताओ क्या आएगा, C2H6, समझा रहा हूं, एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 6 है, कितने हैं, 3, 3 2 6। यही से कहानी से समझाऊंगा मैं तुम्हें, 1 2 3 रखिए, अबे 1 2 3 और 4 गिनती नहीं आती गिनना, तब ये गिनो ना, 1 2 3 रखिए 4, कितनी है, और कार्बन कितने संयोजकता कितनी होती है, 6 होती है। ओ हो ये मास्टर बता रहे भैया, उठा ले यार, 2 होती है। कुकर में से निकले बासमती चावल हो तुम, तुम्हें यही अभी हाल बताया कि 4 होती है, तो 4 होती है एक कार्बन की, है 4 होती है ना, तो 1 2 3 और 1 4। अब इसकी देखना, 1 2 3 और 1 4 हो गई, दोनों की 4 पूरी हुई कि नहीं हुई, इसलिए कहते हैं कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 हुई, 4 पूरी यहाँ पे। अब अपन ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है,
कैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, एक बंध आना है, एक बंध आए, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, एक बंध हो, कार्बन तथा कार्बन कार्बन के बीच एक बंध आए, उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उन्हें? बच्चा ये बताओ मुझे, मैंने एक बंध की क्यों बोल दी? तो कोई लॉजिक तो होगा, तुम्हारे टीचर ने समझाया होगा तुम्हें। विडंबना है सर। चलो, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मैं जानता हूं इस बात को, मैं समझाऊंगा इस बात को भी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते हैं क्या? तो तुमने तो कार्बन हाइड्रोजन आया, बस समस्या है कि मैं एक से अधिक बंध आए, क्या है उनमें एक से अधिक बंध। देखो भैया C2H4, क्या भैया, और एक है C2H2, दोनों असंतृप्त हैं, समझा रहा हूं इस बात को मैं, बिल्कुल क्लियरली कर रहा हूं हर बार। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ना तो गाइड को लिए कुछ नहीं खुला हुआ है, मैं भी बस ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ पूरा आगे उनको। देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, दो है, दो बनाए कार्बन। तो बस सर्वप्रथम प्राथमिकता हमारी यही है कि हम मेन एटम को लिखें। क्या लिखें अपन? मेन एटम मतलब क्या होता है? कहाँ है वो? ये मैं सिर्फ फोड़ दूंगा भगवान की समझ। मेन मतलब होता है मुख्य, और एटम मतलब होता है परमाणु। एटम मतलब क्या होता है? यहाँ पे मुख्य परमाणु कौन है? जिसकी संख्या जानता है कौन, किसकी संख्या जानता है यहाँ पे? कितनी है? चार, जानता है। तो लिखा अपन ने कार्बन, कितने कार्बन है? दो लिख दिए। कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे पास? है एक दो तीन, एक दो तीन, पूरा करने के लिए कितना चाहिए दोनों को? एक एक चाहिए, क्या चाहिए अपने को? तो मान लो यहाँ तो लगा नहीं सकता कि जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ लगा नहीं सकता जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो भैया हमें तो लगाना पड़ेगा बीच में। देखो एक दो तीन और एक होगा इसकी पूरी, एक दो तीन और एक चार, तो भैया इसमें आया कि नहीं आया डबल बंद? जब डबल बंद आता है तो उसे बोलते हैं अपन इन। क्या बोलते हैं इसे? इन। अब बताओ ये क्या है? ये दूसरे का वो है संतृप्त हाइड्रोजन, क्या है? एल्कीन। जिसमें डबल बंद आता है उसे बोलते हैं अपन इन। तो ये है क्या भैया हमारी एल्कीन। तो वो ठीक है, पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों बोला? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बंध आया। क्या आया? एक से अधिक बंध आया, उसे बोला हमने क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोला है? हाँ, गाय लगा के नहीं बोलना, मुझे क्या आता है। अब इसकी बारी है, किसकी बारी है? इसकी बारी है। कितने कार्बन है यहाँ? दो कार्बन है। कितने एटम है? मेन एटम कौन है? कार्बन है। कौन है? तो कार्बन ले लिया। मैं भी रात को 2 बजे सोया, तो 5 बजे उठ गया, 5:30 बजे उठ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रातों को जगने से ही रातें इतिहास बनाती है। मैं अब भी कह रहा हूँ कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा भी, 1 महीने बहुत तुम्हारे पास है। हाँ तो पढ़ाई कर लो दावा से। ये मटर गश्ती खुली सड़क पे तो बाद में होती रहेगी दुनियादारी। मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, इतने हल्के बना ले उनको ही नहीं कह रही हूँ, अब तुम्हें भी कह रही हूँ चीटिंग बाजी से बाहर आ जाओ। लाइफ बहुत बड़ी है और इसमें भी आगे बहुत कुछ होना है। कितने कार्बन है? मैं ज्ञान दे देता हूँ फोकट का कभी कभी। कितने कार्बन है? कितने हैं? दो कार्बन है। भाई अरे भाई इसको ध्यान दे। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन लिख दूं? हाँ त्रियाबंद आएगा, बिल्कुल सही। कितने हैं? एक और ये दो, एक और ये दो। अब पूरी तो हो ही नहीं रही, तो मान लो मैंने एक बंद लगा दिया, कितनी हुई? 1 2 3, भी पूरी नहीं हो रही। एक और लगा दिया, 1 2 3 और एक, 1 2 3 और एक, हो गई पूरी। तो ये बताओ कितने बंद? आइन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? जब 3 बंद आए तो उसे बोलते हैं आइन। अब कितने कार्बन है यहाँ पर? 2।
दो को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं दो को, और एथ में प्लस आइन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, बस। तो ये अब भैया हम हेडिंग लिख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये पूछा तो हमसे यही जाएगा, पर हमने हर चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर किया है। क्या किया अपन ने, जीरो लेवल से इसको क्लियर किया है कि कैसे, किसको, क्यों, कब, कहां, किसकी शादी, किसका ब्याह, और कौन कहां कब जाएगा। एक मिनट, जाती नहीं तो क्या, माइक का भी डिस्चार्ज नहीं हो। चलो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन, भैया भागना नहीं कोई, मैं बता रहा हूं सर, मुझे पता चलेगा कौन भाग रहा है। भले ही मैं क्लास में नहीं रहता हूँ, भले आज तक क्लास देखते हैं, पर मैं बात फिर कह रहा हूँ, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन या कार्बन कार्बन के बीच, मैं बता रहा हूं सर, हर कहानी में क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, कार्बन या कार्बन कार्बन के बीच क्या आए, एकल बंध। एकल बंध मतलब होता है एक, क्या होता है, लेकिन साइंस की परिभाषा है, एक नहीं लिख सकते अपन, इसको एकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और द्वि मतलब साइंस में दो नहीं लिख सकते अपन, द्वि लिखेंगे, और तीन को तीन नहीं लिखेंगे, त्रि लिखेंगे, तो यही साइंस है ना। तो एकल बंध आए, एकल बंध आए उसे क्या बोलेंगे अपन, ओ हो, सरपंच जी चले गए, अब गांव का ख्याल कौन रखेगा, उसे बोलेंगे संतृप्त कार्बन। तो लप्पू सा सचिन है, कैमरामैन फोकस करो, तो कैमरामैन ने फोकस किया और देखा, हाय हाय, और मोए मोए हो गया। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और आपको पता है सब कहानी, डिवीजन तो हो ही रहा होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध आए, उसे बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दुख दर्द है, बासमती चावल की खुशबू सूंघ के और इमली का झटका खा के, और अब आ गए हम किस पे, एग्जाम्पल पे, किस पे, तो CH4, क्या भैया, यहाँ भी समझा चुका हूँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन बना लिया अपन ने, कितने हाइड्रोजन हमारे पास, चार, कितने हैं, तो चार बना लू मैं, 1 2 3 4, बताओ कहाँ डबल बंद आया, कहाँ डबल बंद आया, कहीं भी नहीं आया। नहीं तो मैंने बात करी एकल बंद आए, तो एकल बंद, एक बंद, एक बंद, एक बंद, एक बंद, इसे क्या बोलेंगे अपन, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन या कार्बन के बीच एकल बंध आए, क्या है, अब बताओ एकल बंध नहीं आया क्या, एकल बंध नहीं आया क्या, एकल बंध नहीं आया, एकल बंध नहीं आया क्या, आया। अगली कहानी है C2H6 की, किसकी है, कितने कार्बन है तुम्हारे पास, चार कार्बन आ गए, कब आए चार कार्बन, कितने हैं, कितने हैं, दो कार्बन बना लिया अपन ने, देख। ठीक है, कितना हाइड्रोजन हमारे पास, 6, बना लो 6। मेरा मन ऐसा है कि 6 को अगर मैं 3 में भाग दूंगा तो, सॉरी 2 में भाग दूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि 2 कार्बन है हमारे पास, 6 हाइड्रोजन है, तो कितना आएंगे, 3, तो एक के पास कितना आएगा, 3। अरे मतलब 2 कार्बन थे हमारे पास, 6 हाइड्रोजन थे, 2 का अगर 6 में भाग दिया कितना आया, 3, तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 और ये 6। अब मुझे बताओ, कोई बात नहीं, 6:30 बजे का टाइम कर लेंगे बस, ठीक है ना, क्या अब भी नहीं है
आप भूल जाओ, कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दे लो भैया, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। एक गांव में क्या हुआ, वही हुआ जो मैंने देखा, मेरा नया डायलॉग आया, मैंने जो गांव वही हुआ जो मैंने देखा। मैंने वही देखा कि एक कार्बन 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 के बीच, देखो कार्बन कार्बन, मैंने बोला था ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक बंद था, एक बंद थे, सेकंड थे, देखो एक बंद, दो बंद, तीन बंद, चार बंद। कार्बन में एक ही बंद आया नहीं, कहीं पर डबल बंद तो नहीं आया, ऐसे नहीं आया डबल बंद, दिख रहा तुमको? वो नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक एक बंद, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसे? तो कार्बन की बात हो गई। अब कार्बन कार्बन के बीच की बात करें तो ये कार्बन एक और ये कार्बन दो है नहीं, ये कार्बन एक, ये कार्बन दो। अब देखो इसमें तुम कार्बन कार्बन के बीच एक बंद है कि नहीं, एक बंद, तो कार्बन कार्बन से एक बंद आए तो उसे क्या बोलेंगे अपन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे उसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इंग्लिश से बोल दिया मैंने। अब बारी आई किसकी? असंतृप्त की। किसकी बारी आई है? ओ, शादी ब्याह कितने आ रहे इस बार गाँव में? शादी ब्याह कितने आ रहे हैं? किसका ब्याह है? कशिश का ब्याह है? ओ भाई साहब, और टीचर ही बेचारा हाल तो टीचर के सगे के शिकार है नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने क्लासमेट्स के शादी होते देखी है भैया। अभी मेरे क्लासमेट्स के यहाँ तो लड़का आ गया, बताओ अब आप। पर लाइफ में सक्सेस होना है, उसके बाद सब चीजें होना चाहिए, बिना सक्सेस के अच्छा लगता कुछ भी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओ भैया ऑनलाइन वाले थोड़ी मिठाई वाले खा ले, मिठाई खाने के बाद ये कह ले कि अब दिन रात पढ़ना है सर, बस वही टारगेट रखिए जो आपका टारगेट है, कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव मतलब हम ऑनलाइन में भैया, और मैं फिर के समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भैया? हाँ या ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भैया इसका मैं नहीं लिखूंगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन या कार्बन के बीच क्या है? एक से अधिक बंध आए, द्विबंध भी आ सकता है, त्रिबंध भी आ सकता है। त्रिबंध तीन बंध ज्यादा नहीं आएगा किसी में, ठीक है। बंध आए तो उसे क्या बोलेंगे हम? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सब कुछ समझा चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एग्जांपल लिया किसका? C2H4 का, मैं इसका एग्जांपल लूं C3H6 का, मैं एग्जांपल लूं C4H8 का। अच्छा ये बताओ, दो दूने कितना होता है? तीन दूने कितना होता है? चार दूने दुगना हो रहा है। जब तक दुगना होता है मतलब वो आती है एल्कीन। क्या होती है वो? एल्कीन। और एल्कीन का मतलब होता है दो बंध आना। क्या होता है? दो बंध आना। क्या होता है एल्कीन का मतलब? दो बंध आना। दो बंध आना। अच्छा एल्कीन में अंत में क्या आया? आना आया, इन आया, क्या आया? और जब जब इन आया है, इतिहास गवाह है इस बात का कि वो क्या है? एल्कीन है। क्या है वो? एल्कीन। देखना हो कितने कार्बन है? दो कार्बन। कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे पास? चार। अब बताओ मैं अगर चार में दो का भाग दूंगा तो क्या आएगा? चार दूना आठ होगा, दो आएगा, मतलब एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो। ठीक है, दो आ गए। अब मुझे बताओ, एक दो तीन कितने चाहिए पूरा करने के लिए? तीन चाहिए पूरा करने। तुम बताओ जल्दी भैया चाहिए अपने को? कहाँ हो गए छह? एक कार्बन के पास चार संयुक्ता होती है, एक चाहिए। क्या चाहिए उसको? तो अपन ने एक लगा दिया, एक दो तीन और के, एक दो तीन और के, तो भैया दो बंद आना मतलब इसको घूमने में बहुत समस्या आएगी। अब मान लो आपके पास एक रस्सी है, नहीं एक रस्सी, सुनो 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 सुनो, एक रस्सी है तुम्हारे पास। क्या है? एक रस्सी। ठीक है, तुम्हें बांध रखा है। क्या रखा है तुम्हें? तुम घूम जाओगे, है आगे बात, घूम जाओगे।
अब दो रस्सी है तुम्हारे पास, एक इधर से बंधी हुई है और एक इधर से बंधी, घूमोगे फिर बताओ? दो रस्सी में घूमने में बहुत समस्या आएगी, घूम ही नहीं पाओगे, मरी जाओगे आधे से हाथ। तो यही बात है कि एक बन में तो घूम सकता है, घूर्णन हो सकता है, लेकिन दो बन में कभी भी घूर्णन नहीं हो सकता। अब ऐसा एग्जाम्पल ये तो खैर आपको पता ही है, तो आप कर लेंगे, मैं नहीं करवा रहा। अब भैया एक से अधिक तीन बन वाली कहानी बताएं अपन, तो मान लो अपन ने कहानी किसकी पढ़ी है? C2H2 की। किसकी कहानी पढ़ी है? किसकी कहानी पढ़ी है? किसकी कहानी पढ़ी है? C2H2 की। किसकी? C2H2। अब कार्बन कितने हैं तुम्हारे पास? दो। कितने हैं? दो। अब हाइड्रोजन कितने हैं? दो लगा दीजिए। अब बताओ मुझे पूरा करना है, एक और दो, तीन हुए और ये चार हुए। अब कितना है कार्बन कार्बन के बीच बंद? कार्बन कार्बन के बीच कितना आया? यहाँ पे कितना आया था? दो। बस, तो ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पेपर के हिसाब से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगली हेडिंग है हमारी IUPAC नामकरण। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा IUPAC नामकरण का, कल समझाऊंगा अच्छे से, तो टाइम हो जाएगा जब तक। अरे तुम तो रहने दो बे, घर पढ़ लेते थे, पढ़ने वाले होते थे। अरे मेरा बहुत दिन हो गया मुझे बेवकूफ बनाते बनाते, ऑनलाइन वालों को क्लास आई कि मैंने कल बोला पक्का डेफिनेटली आई क्लास, और डेफिनेटली आज क्लास आई। पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, नोट करना इसको जो पढ़ाऊंगा। अब भैया एक बात याद रखना सब, जहां पर भी क्लोरीन आए, फ्लोरीन आए, ब्रोमीन आए, आयोडीन आए, वो है हेलो। क्या है वो? क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होते हैं हर मामले में, मैंने देखा है आपको DPQ में मैंने देखा है, आपको मैंने हर बार मैंने नोटिस किया है, आप हर बार कंफ्यूज होते हैं IUPAC नामकरण को, इतना टफ है ही नहीं जितना आप समझ रहे हो। तो भैया हमने बोला हेलो एल्केन का हम नामकरण करते हैं। क्या करते हैं अपन? हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन। अब एल्केन मतलब, हेलो मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मुझे बताओ आप विषम परमाणु क्या होते हैं? विषम परमाणु क्या होते हैं? ये मैथ नहीं है, यह मैथ नहीं है, दिस इज अ साइंस। साइंस इज अ रियलाइज्ड सब्जेक्ट, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, तो विषम परमाणु क्या होते हैं? शांत। विषम परमाणु क्या होते हैं? अरे आराम से। विषम परमाणु क्या होते हैं भाई साहब? साइंस के हिसाब से IMP क्वेश्चन गवर्नमेंट पूछा गया पेपर में है। सरपंच चले गए गांव से, गांव ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगा। तुम बताओ रे। विषम परमाणु ऐसे परमाणु, लिख लो इस हेडिंग को, तो मरी जाओगे आगे जाना पेपर में तुम। ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से, क्या भैया? कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? विषम परमाणु। क्या कर देते हैं? तथा उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं।
स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें बोलेंगे क्या भैया, विषम परमाणु। ठीक है, उतार लेना और याद करके आ जाना। ठीक है, कल देखते हैं, बाय बाय।